लायक सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद बिलख़ुसूस अंदलीब गुलशन रिसालत मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब मोहतरम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली जुमला हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिथ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाश शहज़ादे कुलकुम क़बा इमदादकुम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कशरी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो सभी को मालूम है कि रात काफ़ी गुजर चुकी है और रात का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया है। मैं सिर्फ अहले अदब लोगों से और मुहज़्ज़ब नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ बरकतें हासिल करना है बरेली वाले का फैज़ान हासिल करना है तो उनकी महफिल में अदब से आके बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब बेअदब कम नसीब। अदब वाले लोग खुश नसीब होते हैं बेअदब लोग कम नसीब होते हैं। हुजूर की महफिल का अदब यह है कि उनकी महफिल में अदब से बैठ करके उनकी बातें सुनी जाए। वरना मेरा मशवरा है जो इधर उधर टहल रहे हैं या खड़े हैं इससे बेहतर है कि वो घर जाके आराम कर लें। कम से कम जलसा खराब करने वालों में तो उनका शुमार नहीं होगा। बड़ी मेहनत से जलसे हुआ करते हैं। इतनी आसानी से एक ही रात में जलसा नहीं हो जाता है। जिस दिन से तारीख मुतय्यन होती है उस दिन से लेकर सलाम होने तक कमेटी वालों को सुकून नहीं मिलता है। दिनों रात भाग दौड़ करते हैं कोशिशें करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि सारे लोग जलसा सुन लेते हैं कमेटी वालों को सुनने भी नहीं मिलता है।
उसकी वजह ये रहती है कि बेचारे मेहमानों को बुलाते भी यही हैं, खिलाते भी यही हैं, बैठाते भी यही हैं, मिंबर पे भी यही लेके आते हैं, मिंबर से भी यही लेके जाते हैं। सारा काम इन्हीं की जिम्मेदारी में होता है। बाकी कुछ हमारे भाई तो ये सोचते हैं भाई पैसे दे दिए तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बाकी सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की है। मैं आपको मशवरे के तौर पे एक बात बता दूं, मेहमान तो कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, खुदा की रहमत समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह उसके लुक़मों के सदक़े में तुम्हारे दस्तरखान में बरकत अता फरमा देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा मिजाज ये नहीं है मैं आपसे नारे लगवा के चला जाऊं। और कल आप कहें भाई बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लच्छेदार थी, गुच्छेदार थी, मजे आ गए, मौलवी ने माइक बैठा दिया, कुर्सी तोड़ दी, नतीजा कुछ नहीं। मजा तो तब है जब कल का सूरज निकले और कोई तुमसे पूछे बताओ रात जलसे में थे क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतने जरूर बदल जाना, कह देना कल शाम तक सुबह उठ के गाने गाते थे, जब से जलसे से पलट के आए हैं मदीने वाले की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। कम से कम इतनी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई नूरे मुजस्सम साहब को, जब से इस तरह के लहजे आए हैं मैदान में, शुक्र है रब का हमारे बच्चे नात पढ़ना सीख गए हैं। मैं तो ये देख रहा था हमारा ये मोहल्ला बड़ी खामोशी से नात सुन रहा था, और हमारे चंद नौजवान जो सामने चंद थे अब उसमें से भी कम हो गए, है ना, अब उसमें से भी कम हो गए। तो ये बड़ी बड़ी जिंदा दिली के साथ नात सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं, नात जब हुआ करे ना भाई अजीब ही माइक है ना, तो दुआ करें ऑपरेटर साहब नया सेट खरीद लें ताकि ये थोड़ा सही से कुछ इसको ये कटो पे चल जाए। तो जब नात हुआ करे तो फिर दीवाने बन के सुना करो, दीवाने बन के सुना करो, वरना खाली जाना और आना काफी नहीं होता है। वो शेर सुना है तुमने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, है ना। अगर ये भी बोले तो फिर मैं तकरीर शुरू करूँ यार। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी भीड़ है अगर उतनी आवाज निकाल देते तो उर्स रज़वी की आज ही से धमक मालूम हो जाती। वो कितनी अजीब भी लगती है ये बात, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लेकिन अगली बात बड़ी प्यारी है, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, खाली आना जाना काफी नहीं होता, हाजिरी मकबूल होनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए, और नात नात की तरह से होनी चाहिए। हाँ, नात नात की तरह से होनी चाहिए, फिर मजा आता है जीने मरने का, फिर सुकून मिलता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने मुसलसल तीसरा या चौथा साल है, तीसरा साल, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, और जब तक ये अफराद बाकी रहे यूं ही जश्न रजा का इनेकाद होता रहे। हाँ, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, जब ये जाने लगे तो इनकी नस्लों को इस महफिल के लिए तैयार कर दे। ये बड़ी बात है, अल्लाह जिससे काम ले ले ये नसीब है उसका। दिली मुबारकबाद है कमेटी वालों के लिए जिन्होंने इस हसीन शाम की इब्तिदा की, और तीसरी बार आज ये अजीम जलसा सजाया जा रहा है। यूं समझें ये पेश खेमा है उर्स रज़वी का, ये इस्तक़बालिया है उर्स रज़वी का। हमने ये महफिल सजा के उर्स रज़वी का इस्तक़बाल करना है और ज़माने को बताना है, अगर इस्तक़बालिया इतना शानदार है तो फिर उर्स रज़वी कितना जानदार होता होगा, है ना। अभी भाई नूरे मुजस्सम ने उर्स रज़वी के हवाले से चंद मिसरे कहे, बड़े प्यारे मिसरे कहे, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम ही अहले सुन्नत को और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को। हम मुक़द्दर वाले लोग हैं, रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता की है।
इमाम अहमद रजा जैसी दौलत हमारे हिस्से में आई, ये हमारा मुक़द्दर है। वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो पहले से आला हज़रत के नाम की रोटियां तोड़ते रहे, जब जरा सा दस्तरखान जबर हो गया ना तो फिर मसला हो गया कि बोले वो वही आला हज़रत की भी इबारतें समझ में नहीं आती। आला हज़रत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया ताजुश शरिया को न समझ सकी, मुस्तफ़ा रजा को खाक समझेंगे, और जिनके मुस्तफ़ा रजा समझ में नहीं आते उनके अहमद रजा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अहमद रजा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रजा का नाम लिख दो ना तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। हाँ, अगर कोई ये पूछ ले ना ये क्यों लगा है, समझ लें अंदर गंद भरी हुई। अगर नाम तो ये पूछे इसकी क्या जरूरत थी, तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत थी। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर, बोले अंदर, चाय वाय तो नहीं चल रही है उनमें, तो बोलने में सुस्ती कैसे हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हज़रत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हज़रत पे, है ना। तो फिर हम तो डबल खुश नसीब हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए और फिर पड़ोसी भी हमारे ही, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हज़रत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सद्देबाब किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रजा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हज़रत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इमाम अहमद रजा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है, मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हज़रत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, आला हज़रत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफसियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो